अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैटॉक्स फैमिली में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कैटॉक्स। यहाँ आपको मिलेंगी लोगों की आप बीती कहानियाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग और बहुत कुछ ऐसी ही हॉरर, थ्रिलिंग, मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए हमारा हेडफोन चैनल सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मैं हूं अजीम और आप सुन रहे हैं कैटॉक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी है एक लड़के की जो कि कराची में रहता था। एक दिन उसको किसी काम से हैदराबाद जाना था, तो उसने अपनी कार से जाने का फैसला किया। वो तकरीबन शाम 7 बजे अपने घर से निकला। उसने पहले पेट्रोल पंप पर कार रोकी, उसमें पेट्रोल भरवाया और करीब में एक पंचर वाले के पास अपने व्हील वगैरह चेक करवाया, हवा का प्रेशर वगैरह सेट करवाया और वो अकेला ही ड्राइव करता हुआ हैदराबाद के लिए निकल गया। अभी थोड़ी दूरी पहुंचा था कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव कर चुका था, तो उस वक्त तकरीबन 8 सवा 8 का टाइम था। उसने अपनी कार साइड पर लगाई। व्हील चेंज करने के लिए वो जैसे ही कार से उतरा तो वो पीछे डिग्गी की तरफ गया और डिग्गी खोल के चेक करी, मगर उसमें व्हील नहीं था। वो घबरा गया कि व्हील मैंने रखा था या नहीं, इस सोच में वो पड़ गया, क्योंकि वो जाहिर निकलने से पहले उसने चेक नहीं किया था। तो कंफर्म था उसको कि भाई व्हील तो मैं भूल गया हूँ। फिर उसने काफी देर तक गाड़ी वालों को हाथ दिया तो कोई गाड़ी वाला रुक नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से एक सुजुकी वाले ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे उसका खैरियत दरियाफ्त की। तो कार वाले ने उसको अपना किस्सा बताया कि वो स्पेयर व्हील लाना भूल गया है और उसकी गाड़ी पंचर हो गई। तो उसने कहा मेरे पास तो स्पेयर व्हील नहीं है कि मैं आपको दे सकूं एक्स्ट्रा, लिहाजा मैं आपको आगे किसी पंप पे छोड़ सकता हूं अगर आप कहें तो। कार वाले के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने सुजुकी वाले के साथ जाने का फैसला किया। सुजुकी वाले ने तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद उसको एक पंप के पास छोड़ दिया। वो उतरा गाड़ी से और फिर अपना व्हील लेके पंचर वाले के पास गया। वहाँ से उसने पंचर वगैरह लगवाया और वापसी के लिए दूसरे रोड पे इंतजार करने लगा। फिर वहाँ से किसी के साथ बैठ के अपनी गाड़ी तक आ गया। इस पूरे टाइम में तकरीबन उसको 1.5 घंटा और लग गया। तो वो तकरीबन कोई 9, सवा 9, 10 का टाइम हो गया था। फिर उसने अपनी गाड़ी का व्हील वगैरह चेंज किया और अपनी गाड़ी को सेट करके फिर वो जाने के लिए, रवाना होने के लिए कार में बैठ गया। अभी गाड़ी स्टार्ट करी ही थी कि वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई। उसने 2-3 दफ़ा ट्राई करी मगर स्टार्ट नहीं हुई। फिर वो उतरा, उसने अपना गाड़ी का बोनट खोला और बोनट खोल के उसने चेक किया कि क्या मसला है, मगर उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने वापस बैठा, अल्लाह का नाम लिया और फिर एक दफ़ा गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। तो 1-2 दफ़ा में गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। जब गाड़ी स्टार्ट हो गई उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी वो उसने गेयर ही लगाया था आगे जाने के लिए कि उसकी एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी लड़की की थी। वो एकदम हैरान रह गया क्योंकि करीब करीब में कोई भी होटल नहीं था, कोई भी रिहाइश की जगह नहीं थी। सुनसान एरिया था, थोड़ा सा जंगल था, सन्नाटा था। रात के तकरीबन 10, सवा 10 का टाइम था, 11 का। उसने बोला आखिरी आवाज़ है किसकी। उसने आगे देखा, कोई नहीं था। वो गाड़ी से उतरा, उसने आगे पीछे देखा तो भी कोई नहीं था। वो समझा शायद मेरा वहम है। वो फिर गाड़ी में बैठ गया और फिर जैसे ही आगे के लिए उसने गाड़ी आगे करी, जरा सी दूरी चलाई थी कि एकदम ब्रेक लगा लिया, क्योंकि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। वो उस लड़की को देख के डर सा गया। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि लड़की उसके पास आ गई और कहने लगी कि मुझे आगे तक छोड़ दो। वो थोड़ा घबरा सा गया क्योंकि वो तकरीबन कोई 11:30-12 का टाइम था, सन्नाटा था, सुनसान रोड था। आमदोरफ्तो ट्रैफिक की जारी थी, मगर जाहिर है वो गाड़ी में अकेला और एक साइड पे खड़ा था। तो उसने उस लड़की से पूछा कि तुम इस टाइम इस रात में क्या कर रही है। उस लड़की ने कहा आप मुझे आगे छोड़ दो। अब वो घबरा भी रहा था और परेशान भी था। खैर उसने अल्लाह का नाम लेते हुए उस लड़की को बिठाला और चल दिया। अभी थोड़ी दूरी पहुंचा था तो उसने उस लड़की से पूछा कि आप अकेली वहाँ क्या कर रही थी। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की से पूछे जा रहा था, मुसलसल पूछे जा रहा था, मगर लड़की जवाब नहीं दे रही थी। जब लड़के को गुस्सा आया तो लड़की ने कहा मुझे आप करीब में छोड़ दें। उसने जैसे ही गाड़ी साइड पे लगाई और लड़की की तरफ देखा तो लड़की का चेहरा एक खौफनाक ज़दा हो गया था। वो उसको देख के एकदम डर गया और गाड़ी से उतर गया। और फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के जब दोबारा उसने अंदर दे झाँका तो वो लड़की नहीं थी। अब तो वो और ज़्यादा घबरा गया। अब वो क्या करता, परेशान, अकेला। जैसे तैसे वो थोड़ी सी दूर गाड़ी लेके गया और फिर वहाँ एक होटल के करीब बैठ गया। 1-1.5 घंटा वहाँ थोड़ा सा रेस्ट किया उसने। जब थोड़ा उसकी तबीयत संभली, पानी वगैरह पिया उसने, तो कुछ होश में आया। अब वो घबरा रहा था, ज़हनी तौर पे परेशान भी था कि आखिर वो चीज़ क्या थी, लेकिन साथ साथ टाइम भी ज़ाहिर है ज़्यादा हो रहा था। तो उसने निकलने का फैसला किया और वो फिर वापस ड्राइव करता हुआ हैदराबाद पहुंच गया अपने दोस्त के घर। तकरीबन भी कोई 2-2:30 का टाइम था। उसके दोस्त ने उसको रिसीव किया और अपने घर ले गया। वहाँ पे उसने अपने दोस्त के साथ सारा किस्सा बयान किया। तो उसके दोस्त ने कहा कि हो सकता है किसी वहम हो, लेकिन वो कार वाला कह रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता मेरा वहम हो, क्योंकि मैंने खुद उस लड़की को लिफ्ट दी थी, मगर वो एकदम गायब हो गई। खैर उसके दोस्त ने कहा आप खाना वाना खा लो और फिर आराम करो।
صبح بات کرتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، کھانا وغیرہ کھایا، بات چیت کری اور پھر سو گیا۔ صبح اٹھ کے اس نے اپنا وہ کام کیا۔ جب کام سے فارغ ہو کے وہ دوپہر میں واپس گھر آیا، اس کے دوست سے ملا، اس کو واپس پورا قصہ سنایا اور پریشان ہونے لگا کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گا۔ خیر باتیں کرتے ہوئے شام گزر گئی، تقریباً رات کے وہی 8-9 کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے رات کا کھانا وانا کھایا اور کراچی کے لیے روانہ ہونے کے لیے اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ اس ٹائم مت جاؤ، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو صبح چلے جانا۔ خیر وہ ظاہر پریشان بھی تھا اس رات کے واقعے سے، تو اس نے دوسرے دن صبح جانے کا فیصلہ کیا اور پھر سو گیا۔ دوسرے دن اٹھ کے وہ صبح ہی 8 بجے کے قریب روانہ ہو گیا اور وہاں سے ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ اب یہ سوچ اس کو سونے سے قاصر کر رہی تھی کہ آخر اس رات وہ لڑکی کون تھی جو میرے ساتھ تھی اور ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ وہ چہرہ اس کے ذہن سے جا نہیں رہا تھا۔ تقریباً بھی کوئی 1-1.5 ہفتہ وہ بیمار رہا، پھر کہیں جا کے تھوڑا سا بہتر فیل کرنے لگا، یار دوستوں میں بیٹھنے لگا اور آہستہ آہستہ پھر اپنی زندگی رواں دواں رہی۔ تو آج کی یہ کہانی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی باہر روٹ پہ نکلیں جو کہ لمبا ہو 2, 2.5, 4, 6, 8 گھنٹے کا، تو لہٰذا کسی کو ساتھ لے کے جائیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوتی ہے آپ کے ساتھ یا کوئی ایسی چیز کہ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہو، یا پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جیسے کہ اس لڑکے کے ساتھ ہوا تھا کہ کار پنچر ہو گئی اور ظاہر ہے کوئی نہیں تھا تو اس کو لہٰذا جانا پڑا، تھوڑی سی ٹائم زیادہ لگتا رہا، تو لہٰذا کبھی بھی دور کے سفر پر جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ جائیں اور کسی کو ساتھ لیتے ہوئے جائیں۔ تو یہ آج کی ہماری کہانی تھی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، امید کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور مزید ہماری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔